के गहरे साए में एक पुरानी कोठी के सामने 3 नौजवान खड़े थे। अकबर, राशिद और आरिफ। वो तीनों शहर से यहाँ तहकीक के लिए आए थे। कोठी के बारे में कई खौफनाक कहानियाँ मशहूर थी, लेकिन तीनों दोस्त इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे। तुम लोगों को यकीन है कि ये कोठी वाकई खौफनाक है? ये सब बकवास है। आरिफ, हर कहानी में कुछ न कुछ हकीकत होती है, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। चलो राशिद, आरिफ को यकीन नहीं आता तो हम इसे साबित करके दिखाएंगे। इसके बाद तीनों कोठी के अंदर दाखिल होते हैं। कोठी अंदर से भी इतनी ही डरावनी लगती थी जितनी बाहर से। अकबर कहने लगता है, देखो आरिफ, ये कोठी वाकई खौफनाक है। सही कहा। मुझे तो लगता है कि इस कोठी के बारे में जितनी भी कहानियाँ मशहूर है वो सब सच है। क्या तुम दोनों झूठी कहानियों पर यकीन रखते हो? मुझे तो लगता है ये सब झूठ है। बस गांव के लोग शहर के लोगों को भगाने के लिए ये झूठी कहानियां बनाते हैं। नहीं आरिफ, मुझे यकीन है कि इस कोठी में कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है। मुझे भी अकबर की बात सही लग रही है। मुझे तो कोई डर नहीं है और न ही इन कहानियों पर यकीन करता हूँ। चलो खैर, जब तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कि इनमें कितनी सच्चाई है। तो फिर चलो, मैं तैयार हूँ। इसके बाद तीनों दोस्त कोठी के अंदर एक कोने में कमरे के अंदर सो जाते हैं। रात के गहरे साए में अचानक अकबर की आंख खुली। उसे महसूस हुआ जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है। वो फौरन बिस्तर से उठा और दबे कदमों से खिड़की की तरफ बढ़ा। एक साया तेजी से नजरों से ओझल हो गया। अकबर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राशिद, आरिफ, जागो, कोई है यहाँ। क्या हुआ? कौन था? तुम्हें कोई ख्वाब तो नहीं आया? यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने देखा था आरिफ, कोई था। चलो हम बाहर चलते हैं और देखते हैं। तीनों ने मशल उठाए और बाहर का जायजा लेने निकले। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों की पत्तों की सरसराहट खौफ को मजीद बढ़ा रही थी। अचानक उन्हें जमीन पर एक पुराना खत मिला जो शायद जल्दी में किसी ने गिराया था, जिसको राशिद पढ़ता है। ये जगह महफूज नहीं, चले जाओ। ये खत किसने छोड़ा होगा? क्या यह कोई मजाक है? नहीं, ये कोई मजाक नहीं लगता। शायद हमें कोई खबरदार कर रहा है। लेकिन कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं है। शायद कोई गांव वाला हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। ये खत हमें कुछ बता रहा है। तीनों ने कोठी के तहखाने की तरफ कदम बढ़ाए। अचानक एक नहीफ सी आवाज गूंजी, यहाँ से चले जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। तीनों ने एक दूसरे को हैरानी और खौफ से देखा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कोई है जो हमें डरा रहा है। मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। अचानक पीछे दीवार पर एक खुफिया दरवाजा दिखाई दिया। अकबर ने हिम्मत करके उसे धकेला और जैसे ही वो खुला, अंदर एक तारीक सुरंग दिखाई दी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? ये खतरनाक हो सकता है। पता लगाने का बस एक ही तरीका है। और तीनों आहिस्ता आहिस्ता सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग के आखिर में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। शायद ये कोई खजाना है जो सदियों से छुपा हुआ है। लेकिन हमें एहतियात से काम लेना होगा। क्या हम इसे खोलने की कोशिश करें? हाँ, हमें ये राज जानना होगा। ठीक है, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। इसके बाद तीनों संदूक को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही संदूक खुलती है, उसके अंदर एक लाश पड़ी होती है। इतने में एक आवाज आती है, तुम्हारा शुक्रिया, अब मेरी रूह को चैन मिलेगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। तीनों दोस्त ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। मगर तुम इस संदूक में आखिर कैसे? मैं इस कोठी का मालिक हुआ करता था। मेरे अपनों ने मुझे लालच में अंधे होकर मार दिया
और इस संदूक में मेरी लाश रखकर इस खाने में छुपा दिया ताकि किसी को पता न चले। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम वही साया हो जो सबको डराता था? हाँ, मेरी आत्मा इस कोठी में भटक रही थी। आज तुम तीनों की वजह से मैं आजाद हुआ हूँ। हम खुश हैं कि हम तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन हमें ये कोठी अब क्या करनी चाहिए? ये कोठी अब तुम्हारी है। तुम्हें इसे एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये कोठी तो आसिफ ज़दा थी, क्या ये अब महफूज है? हाँ, अब ये कोठी महफूज है। मेरी रूह को चैन मिल गया है और ये जगह अब तुम्हारे लिए है। ये कहने के बाद उस पुरस्कार शख्सियत की शक्ल धीरे धीरे गायब हो गई। हमने इस कोठी का राज जान लिया है। अब हमें इसे अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, हम इस कोठी को एक स्कूल या अस्पताल में तब्दील कर सकते हैं। ये एक अच्छा ख्याल है। हम इसे गांव वालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। और हमने एक दूसरे का साथ दिया, यही हमारी ताकत है। तीनों दोस्त ने अपनी हिम्मत और दोस्ती से एक खूनी कोठी का राज हमेशा के लिए खत्म किया और एक नई कहानी का आगाज किया।